नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, इस रात को दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। इस रात घर के बाहर दीप जलाकर रखने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय टलता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन इसी मान्यता के अनुसार घर के बाहर या आंगन में यमराज का ध्यान करके दीप भेंट करना चाहिए। एक कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांतासुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में कथा ये है कि रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को देख राजा अचंभित हो गए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे ले जाने क्यों आए हैं? क्योंकि आपके यहाँ आने का क्या मतलब है? क्या मुझे नरक में जाना पड़ेगा? आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूतों ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। दूतों के इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे 1 वर्ष का समय दे दें। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें सब वृत्तांत कहकर उनसे पूछा कि कृपया इस पाप से मुक्ति का उपाय बताएं। ऋषि बोले, हे राजन, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उसमें स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना भी पुण्यदायक कहा जाता है। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।